नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए विजय गुप्ता एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह बताना है कि इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इस वीडियो को एंड तक सुने और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी कंसल्टेंट की मदद से अपना बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स की 3 रेट थी। 2,50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20% तथा 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% की टैक्स रेट दी हुई है। अब न्यू टैक्स रेजिम में, जो कि ऑप्शनल है, ध्यान रहे, और असेसी के विवेक पर निर्भर है कि वो ओल्ड टैक्स सिस्टम में रहना चाहता है या न्यू टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहता है। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स की 6 रेट्स दी हुई हैं, जैसे 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स रेट अप्लाई होगी। जो करदाता नई टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे उन्हें कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे, जैसे मुख्य रूप से स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरीज, LTA, HRA, माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वैकेंट प्रॉपर्टी। इसी तरह चैप्टर 6A के डिडक्शन भी नई टैक्स रेजिम में प्राप्त नहीं होंगे, जिनमें LIC के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट किया हुआ PF, मेडिक्लेम, एजुकेशन लोन इत्यादि आते हैं। अब हमें यह समझना इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऑप्शन लाभदायक है और असेसी के लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, यह असेसी वाइज अलग अलग हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए मैंने एक एक्सेल सीट तैयार की है, जिसमें असेसी अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करता है, तो उसे दोनों ऑप्शंस में उसकी टैक्स लायबिलिटी पता लग जाएगी, और जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम आती है वह ऑप्शन उसके लिए बेस्ट होगा। अब हम उस एक्सेल सीट पर चलते हैं। इसमें आपको अपनी इनकम फीड करनी है। यदि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में अपनी इनकम डाल सकते हैं। इसी तरह यदि आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से आती है तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में अपनी इनकम डाल सकते हैं। इसके अलावा सेविंग बैंक या FD से कोई इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो उसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट जैसे LIC, PF, चिल्ड्रन एजुकेशन, उन्हें 80C वाले कॉलम में फीड करेंगे। और यदि कोई मेडिक्लेम प्रीमियम भी आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे किया है तो उसे अंडर सेक्शन 80D में फीड करना होगा। फ्रेंड्स, जो सेल ब्लू कलर के हैं उन्हें मैंने प्रोटेक्ट किया है, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे और आपको दोनों ऑप्शन के अंतर्गत बनने वाली टैक्स लायबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। जैसे इस एक्सेल सीट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन 1 में टैक्स लायबिलिटी 1,12,860 रुपये आती है और ऑप्शन 2 के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी 86,840 आती है। तो इस तरह
ऑप्शन 2 आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, जहां इन्वेस्टमेंट की राशि कम या शून्य है वहां ऑप्शन 2 न्यू टैक्स सिस्टम फायदेमंद होता है, और जहां इन्वेस्टमेंट की राशि अधिक है वहां ओल्ड टैक्स सिस्टम बेनिफिशियल होगा। मैंने यहाँ आगे भी 2 सीट और दी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये एक्सेल सीट प्राप्त करनी है तो आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको ये सीट प्रोवाइड करा दूंगा। आगे मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।